अब देखिए, बात नहीं, मॉर्फोलॉजी में अब हम लोग को देखना है फ्लावर, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स, स्पेशली किसके लिए? एंजियोस्पर्म्स, बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। दूसरी खास बात क्या है, ये किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द modified lateral or axillary bud forming the floral bud. It reduces its size growth, prevents length of internode, and produces flower at the node with few leaves. इसलिए फ्लावर जब भी देखिएगा उसके पास में उसके जो स्टॉक होते हैं उसके साथ एक या एक से अधिक आपको लीव्स मिलेंगे। दैट शोज कि ये जहां से ग्रो कर रहा है वो एरिया क्या है? नोड है, ठीक है। और अगर आपको मल्टीपल लीव्स मिल रहे हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, इसका मतलब आप देखिएगा कि बहुत सारे नोड्स हैं लेकिन उन नोड्स के बीच की दूरी बहुत कम है। तो ये प्रूव करता है इस बात को भी कि फ्लोरल बड जो है वो इंटरनोड की मतलब लेंथ को रिड्यूस करता है, बढ़ने नहीं देता है। नहीं तो क्या होगा, ऐसे लंबा होता चला जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड लैटरल बर्ड है जो कि फ्लोरल बर्ड बन जाता है। नाउ द symmetry of the flower, जैसे हम लोग जानते हैं सिमेट्री क्या होगा, एक ऐसा सेंट्रल एक्सिस जिसके अराउंड हम जिसका सिमेट्री देख रहे हैं उसको दो पार्ट में, दो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। तो इसमें भी सिमेट्री दो तरह के होते हैं, रेडियल, बाइलैटरल। और बाइलैटरल सिमेट्री को जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं और रेडियल को एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं। यानी मल्टीपल हमारे पास ऐसे एक्सिस होंगे जिसके अराउंड हम फ्लावर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। तो actinomorphic symmetry, for example, in the
mustard in the cherry, etc. Zygomorphic, for example, in the dhatura. Now, types of flowers. इसको डिसाइड करने के लिए फिर हम लोग को एक इसके इंटरनल पार्ट जिसको ओवरी कहते हैं उसको कंसर्न करना पड़ेगा. ओवरी के पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर होल्ड्स, है ना, हम लोग इसका टाइप्स डिसाइड करते हैं. तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन फ्लावर के बारे में देखें. इट हैज 4 होल्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. 4 घेरों में, है ना, इसमें स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. आउटर टू इनर. कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम. ये हैं नेम ऑफ द होल्ड्स. नेम्स ऑफ द होल्ड्स. कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम. ये जो घेरे होते हैं किसी फ्लावर में उनके नाम है. इन घेरों में पहले और दूसरे बाहर से अंदर की तरफ जब जा रहे हैं, कैलिक्स और कोरोला, इन्हें कहते हैं एसेसरी होल्ड्स. और एंड्रोसियम, गाइनोसियम जो है इन्हें कहते हैं रिप्रोडक्टिव होल्ड्स. और स्पेशली ये वाला जो है एंड्रोसियम, ये रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या स्ट्रक्चर को, और ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल सिस्टम को. और इनके अलग अलग काम है. प्रोटेक्शन है ना, अट्रैक्शन है फॉर द पॉलिनेशन एटसेट्रा. यहां तक लिखिए. एक करेक्शन कर लीजिएगा, धतूरा इसमें नहीं आएगा. धतूरा इसी में डालिए. इसके एग्जाम्पल में आएंगे पी, बीन, गुलमोहर एटसेट्रा. ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिए. अब इसके बाद देखिए, इसमें जो फीमेल पार्ट है, कहाँ गया, दिस वन.
It is held over, उसको टांग कर उठाकर रखा जाता है, held over a stalk by thalamus or receptacle. एक swollen, एक फूला हुआ सा स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर इसके फीमेल पार्ट को होल्ड किया जाता है, ठीक है। और बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ दिस फीमेल पार्ट उसे ओवरी कहते हैं, ठीक है। बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज ओवरी। तो ओवरी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट को, फीमेल स्ट्रक्चर को, है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम कहां पे रहेंगे, उस बेसिस पे हम फ्लावर को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द आउटर 3 होल्ड्स, और आउटर 3 होल्ड्स कौन कौन हो गया? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ठीक है ना। इन 3 होल्ड्स का किसके रेस्पेक्ट में? ओवरी। On the basis of position of the outer 3 holes with respect to WRT, with respect to the ovary, flower is classified into 3 types. और ये है इपिगाइनस, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस। 3 तरह के फ्लावर होते हैं, ठीक है। यहां तक लिखिए। ये कहना क्या चाहता है, अब थोड़ा इसको हम लोग एक्सपैंड करें। देखिए, जो कहना चाह रहा है और जो नाम है, दोनों में उल्टा रिलेशनशिप है। कैसे? तभी चूंकि इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग उतना डिटेल नहीं किए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं मिलेगा। फिर भी चूंकि हम लोग को क्लासिफाई करना है, तो कहता है क्या? इपिगाइनस, यानी इसमें क्या होगा? ओवरी नीचे, ठीक है, ओवरी नीचे, और इसके जो बाकी 3 होल्ड हैं ये ओवरी के सरफेस से, ओवरी के लेवल से ऊपर होंगे, ठीक है। तो ओवरी चला गया नीचे और बाकी तीनों होल्ड ऊपर की ओर, ठीक है। द आउटर 3 होल्ड्स आर above the level of the ovary,
तो इसलिए ओवरी क्या हो जाएगा, कहलाएगा ये इंफीरियर, नीचे चला गया। ठीक है, तो नाम है ईपी गाइनस, ईपी मतलब ऊपर, है ना। गायनी, गायनो जिम्नोसियम, है ना, जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे देखने से क्या लग सकता है, ईपी गाइनस यानी गाइनोसियम इज अबव, लेकिन मीनिंग उल्टा निकलता है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि ऑल द थ्री आर अबव द गाइनोसियम। The gynoecium is represented by ovary over here, so these are above the level of ovary. ठीक है, इसका दूसरा नाम inferior ovary फ्लावर, यानी इसके ओवरी के लेवल से बाकी तीनों होल ऊपर होंगे। पेरीगाइनस, पेरीफेरी, ठीक है, इसका मतलब है क्या कि ओवरी के लगभग लगभग जो मिडिल पार्ट है, लगभग उस ऊंचाई पे बाकी तीनों होल रहेंगे। यानी पूरी तरीके से ना ओवरी नीचे है इनसे, ना पूरी तरीके से ओवरी इनसे ऊपर है। तो ओवरी के अगल बगल के मतलब मिडिल लेयर के आसपास इनका पोजीशनिंग होता है। तो क्या है कि द आउटर थ्री होल्स आर positioned almost middle level of the ovary। तो इसमें सुपीरियर और इंफीरियर के बारे में अगर डिस्कस है तो क्या कहेंगे, ओवरी इज हियर नाइदर इंफीरियर नॉर सुपीरियर। ना तो ओवरी इनसे नीचे है, ना ओवरी का लेवल इनसे ऊपर है। अब इसको देखिए, हाइपोगाइनस नाम के विपरीत हाइपोगाइनस, यानी ऑल द थ्री होल्स आर बिलो द लेवल ऑफ ओवरी। हियर all the three outer holes are below the level of ovary। और ऐसे सिचुएशन में ओवरी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इट इज सुपीरियर ओवरी फ्लावर। इस प्रकार के फ्लावर सुपीरियर ओवरी फ्लावर होते हैं। इसके एग्जाम्पल में अगेन मस्टर्ड है, यहां तक लिखिए, तब तक इधर साफ करें। मस्टर्ड जोड़ सकते हैं, फिर ब्रिंजल इसमें जोड़ सकते हैं एग्जाम्पल में। पेरीगाइनस वाले के एग्जाम्पल में पीच, प्लम,
ये रख सकते हैं। ईपीगाइनस वाले के एग्जाम्पल में गुआभा, यहाँ तक नोट करें। एक टिपिकल फ्लावर को अगर हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम से देखें तो फिर इनके पार्ट्स के बारे में और अच्छा आइडिया बनेगा। ये 4 पार्ट, ये जो है ये है फर्स्ट होल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट होल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्लावर। ये है सेकेंड होल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज थर्ड होल representation, and this one fourth whole representation। तो जब हम होल्ड की बात कर रहे हैं तो ये उसका घेरा है, मतलब एक बाउंड्री जैसा बना हुआ है, राइट। और इनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हम लोग नाम दे रहे हैं फ्रॉम आउटर टू इनर। बाहर से अंदर की तरफ जब हम लोग किसी फ्लावर में एंड करेंगे तो हम लोग को ऐसे ये दिखाई पड़ेंगे। ये है आउटर टू इनर। अभी जो फर्स्ट होल्ड है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैलिक्स से, या इसे कहते हैं कैलिक्स। दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग कोरोला, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग एंड्रोसियम, एंड दिस वन फॉर गाइनोसियम। ये तो होल्ड हो गए, ये ग्रुप में होंगे किसी यूनिट से, है ना। तो इनके यूनिट्स, गाइनोसियम का यूनिट होता है कार्पेल और पिस्टिल, ठीक है। एंड्रोसियम का यूनिट होता है स्टेमन, कोरोला का यूनिट होता है पिटल, और इसका सेपल। और पहले ही बता चुके हैं कोरोला और कैलिक्स, ये दो जो आउटर हैं इन्हें हम लोग कहते हैं एसेसरी होल्ड्स, और एंड्रोसियम गाइनोसियम जो हैं इन्हें हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव होल्ड्स, ठीक है। अब
जिस पर ये बैठा है, ये आसन, ये इसके बैठने का जगह, इसको कहते हैं थैलेमस और रिसेप्टेकल, और ये हो गया स्टॉक। ठीक है, दिस इज हाउ ये फिगर है, ए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्लावर। हो गया? अब इसमें देखिए, ये जो गाइनोसियम है, इसका अगर ये सिंगल यूनिट है, इफ दिस इज ए सिंगल यूनिट, है ना, ऐसे तो ये एक होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर इस होल का सिंगल यूनिट लें तो इसे कहेंगे क्या? कार्पेल, है ना, कार्पेल या पिस्टिल कहेंगे। तो इस कार्पेल या पिस्टिल के 3 पार्ट्स हैं। ये जो अपर पार्ट है इसे कहते हैं स्टिग्मा, ये जो ट्यूब लाइक पार्ट है इसे कहते हैं स्टाइल, और ये जो स्वलन पार्ट है ये कहलाता है ओवरी, जिसके अंदर कहीं फीमेल गैमेट रहता है। ठीक है, इसके अंदर कहीं फीमेल गैमेट रहेगा और ये स्वलन पोर्शन ओवरी कहलाता है। तो देखिए, अगर हम गाइनोसियम कहें या ओवरी कहें, दोनों ही गाइनोसियम के, है ना, लोअर मोस्ट पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर गाइनोसियम कहें तो भी या ओवरी कहें तो भी, ये एक्चुअली क्या हो रहा है? गाइनोसियम का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, तो इस गाइनोसियम के क्या कहते हैं, रेस्पेक्ट में ये तीनों होल कहां पर हैं, किस तरीके से सिचुएटेड हैं, उस बेसिस पे फ्लावर का क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो ये तो हो चुका, ये मिटा सकते हैं ये। इपिगाइनस कंडीशन कब होगा? इपिगाइनस के क्या कहा गया? ओवरी इंफीरियर। पेरीगाइनस, ये क्या कहा गया? नाइदर सुपीरियर नॉर इंफीरियर ओवरी। और हाइपोगाइनस कंडीशन, ये हो गया सुपीरियर ओवरी। एक साइड का अगर बनाए तो देखिए, दिस इज द लेवल ऑफ ओवरी, और ये बिलो ओवरी। इपिगाइनस
ये हो गया रिसेप्टेकल एंड ओवरी फ्यूज्ड, और यहां से रिजल्ट कर रहे हैं बाकी तीनों होल्ड्स। ये हो गए आउटर होल्ड्स, और इनसे काफी नीचे ओवरी बिलो द 3 होल्ड्स। ये इंफीरियर ओवरी कंडीशन, ये सुपीरियर ओवरी कंडीशन, और इंफीरियर को इपिगाइनस, सुपीरियर को हाइपोगाइनस। नाउ द पेरीगाइनस, इस सिचुएशन में कैसा रहेगा? ये है the 3 holes around the mid level of ovary, और ये हो गया पेरीगाइनस कंडीशन। यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए, नोट्स, the holes of calyx, corolla, androecium, मोस्टली एंड्रोसियम को हटा दें, कैलिक्स एंड कोरोला मोस्टली occur as trimeric, tetrameric, pentameric कंडीशन। इसका मतलब होगा ट्राइमेरिक मतलब 3 यूनिट्स, ये 4 यूनिट्स और ये 5 यूनिट्स वाले। तो अगर हम लोग कैलिक्स रखें, अगर ट्राइमेरिक हुआ 3 यूनिट्स, यानी कि इसके सेपल्स कितने होंगे? 3। अगर 4 यूनिट्स हैं तो सेपल 4, और अगर 5 यूनिट्स हैं तो सेपल 5। इसी तरीके से कोरोला है, अगर कोरोला के लिए 3 यूनिट है यानी ट्राइमेरिक है, ये क्या हो जाएगा? इसका पेटल, ये होंगे 3 नंबर। अगर 4 हैं
तो ये पेटल 4 इन नंबर, और ये अगर 5 यूनिट है, पेंटामेरिक है, तो ये 5 यूनिट्स के साथ, 5 पेटल्स के साथ दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ये नोट्स नंबर 1। नोट्स नंबर 2, ऐसा कभी कभी होता है, समटाइम्स the petals and sepals यानी कैलिक्स एंड कोरोला are fused, then this kind of hole is called perianth। ये याद रखेंगे, ठीक है, इसीलिए नोट्स में दिया गया। द कैलिक्स, पहला इंफॉर्मेशन, आउटर मोस्ट होल्ड, कितनी बार बोल चुके, यूनिट्स ये भी रटा गया, सेपल, सेपल्स they are mostly green in color। they cover entirely the flower before blooming। स्टेट, ये स्टेट कहलाता है बड। बड यानी हिंदी में कली कहते हैं जिसको। कोई भी फूल का जब कली हम लोग देखते हैं, वो अभी खिला नहीं है, तो वैसे कंडीशन में तो चारों तरफ से ग्रीन कलर के कवर्ड से कवर्ड रहता है, घिरा हुआ रहता है, वो एक्चुअली सेपल्स है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। इट्स फंक्शन is protection, giving to the flower। अब है एक चीज और, कैलिक्स अपीयरेंस। कैलिक्स किस तरीके से रह सकता है, मे बी फ्री सेपल्स। कैलिक्स के सेपल्स फ्री रह सकते, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहेंगे। कंडीशन का नाम होगा COND' शॉर्ट में कंडीशन। कंडीशन का नाम होगा पॉलीसेपलस। ठीक है, मे बी फ्यूज्ड सेपल्स, इनके सेपल्स जुड़े हुए भी रह सकते हैं आपस में किसी एक पॉइंट पे। तो इस कंडीशन का नाम हो जाएगा गैमो सेपलस।
अगर ये फ्री रहे तो पॉली और फ्यूज्ड है गैमो। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा याद रखना होगा। यहां तक नोट करें। अब आगे बढ़ते हैं। द कोरोला, सेकेंड फ्रॉम आउटर होल्ड, ठीक उसी तरीके से यूनिट पेटल्स। अब पेटल्स के बारे में, आर द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। पेटल्स आर द कलरफुल फ्लावर पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इसका काम क्या है? इट्स फंक्शन इज टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। पॉलिनेशन कराने वाले एजेंट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करना इसका काम है, यानी लिविंग एजेंट्स, है ना। जो इनेट है उनके लिए इनका कोई एफिनिटी नहीं, जैसे जो एयर से होगा, जो वाटर से होगा, उसमें पेटल कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करता। ठीक है, लेकिन जहां पे एनिमल का जरूरत पड़ेगा, लिविंग ऑब्जेक्ट पे कौन जो मूव करता है? एनिमल्स हैं। एनिमल का जरूरत पड़ा, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल बैट्स, है ना। इनके द्वारा अगर इनका पॉलिनेशन होता है तो फिर वो अकॉर्डिंगली अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। तो ये पॉलिनेटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बने होते हैं। और क्या है? इट्स फंक्शन हो ही गया। अब है कोरोला अपीयरेंस। ये कैसे दिखाई पड़ते हैं कोरोला अपीयरेंस? ठीक उसी तरह मे बी फ्री, तो ये कहलाएंगे पॉलीपिटलस। ठीक है, कंडीशन मे बी फ्यूज्ड, कंडीशन कहलाएगा गैमोपिटलस। यहां तक कीजिए। अब देखिए, अरेंजमेंट ऑफ द कैलिक्स एंड कोरोला is called estivation। लिखिएगा जरा। अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला इज कॉल्ड एस्टिवेशन। हो गया। Estivation is an identifying feature
estivation is an identifying feature among other features representing a flower. They may vary from family to family. They may vary from family to family. Even the same class of plants having subfamilies, same class of plants having subfamilies, family का छोटा unit, subfamilies may have different estivation. This is reflected in the floral formula. And floral diagram. This is reflected, इस चीज को दिखाया भी जाता है, प्रेजेंट भी करते हैं. This is reflected in the floral formula and floral diagram. Full stop. Floral formula and floral diagram.